हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अध्ययन किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को हमने जाना कि ये जो आंदोलन है ये बंगाल के विभाजन से संबंधित है। तो आज हमने गांधी जी के आंदोलन, सत्याग्रही आंदोलन और कुछ घटनाओं को लिया, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार का जिला है चंपारण। तो ये संबंधित है नील की खेती से, क्योंकि सीटेट में एक क्वेश्चन आया था कि जो नील की खेती से संबंधित आंदोलन है, 4 आंदोलन दिए थे, तो वो है चंपारण आंदोलन। और ये नील की खेती अंग्रेजों का और ये किसानों से अनुबंध है कि आपको 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है। लेकिन जर्मनी में रंगों का रासायनिक रंग बनने चालू हो जाते हैं, डाई बननी चालू हो जाती है, तो फिर भारतीय जो नील है उसका प्रभाव पड़ता है, तो जो भारतीय किसान है उसको बंद करना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेज जो है अपने अनुबंध के तहत उस नील की खेती को जो है चालू रखना चाहते हैं। तो उसी के क्रम में राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण बुलाते हैं, जो कि बिहार का जिला है। तो इससे जो है गांधी जी वहां पर जाते और ये आंदोलन सफल होता है गांधी जी का। और उसी के तहत जो है गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि देते हैं। और गांधी जी यहाँ पर चंपारण में ये घोषणा भी करते हैं कि हम आज से एक ही वस्त्र में रहेंगे। तो वो चंपारण जो सत्याग्रह है वो नील की खेती से संबंधित है। जो खेड़ा सत्याग्रह है 1918 का, ये जो है गुजरात का जिला खेड़ा है। तो यहाँ पर क्या है कि संपूर्ण फसल जो है बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर भी जो है अंग्रेजी सरकार उन पर कर लगाती है। तो किसानों के कर से संबंधित है खेड़ा सत्याग्रह। और गांधी जी का ये दूसरा आंदोलन है, सत्याग्रह है 1918। इसके बाद आता है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन प्लेग से संबंधित है। इनकी प्लेग के लिए बोनस जो है सरकार से मांग करते हैं किसान, वहाँ यूनियन के लोग, मजदूर यूनियन के लोग जो है वो सरकार से मांग करते हैं कंपनी से कि हमें जो है प्लेग के लिए 50% का बोनस चाहिए। लेकिन सरकार उन्हें 20% बोनस ही देती है। तो गांधी जी उनको समझौता कराते हैं और 35% पर बात बनती है। तो ये अहमदाबाद मजदूर मिल से संबंधित आंदोलन है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन ये स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी ने अवसर को देखते हुए, मुसलमान हिंदू की एकता को देखते हुए इसे अवसर में बदल लिया। लेकिन ये आंदोलन जो है जो तुर्की के जो अंग्रेज सरकार है वो तुर्की का जो है विभाजन कर देती है और वहाँ के खलीफा से संबंधित है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 और 1921, ये भी गांधी जी का आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। होता क्या है कि असहयोग आंदोलन के शुरू करने के 2 साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि 1922 में इसकी घोषणा की जाती है। और 5 फरवरी 1922 को गांधी जी घोषणा करते हैं कि हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लाएंगे। लेकिन इसके पीछे घटना क्या है कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के 2 साल बाद एक चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में। जो है भीड़ पर सिपाही कुछ गोली चला देते हैं, तो पूरी भीड़ जो है सिपाहियों को जिंदा जला देती है। उसमें 22 सिपाही जो है गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 सिपाहियों को क्रुद्ध भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया जाता है। तो गांधी जी जो है अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। उनको 12 फरवरी 1922 को ये पता चलता है कि चौरी चौरा नामक स्थान पर ये घटना हो गई है। तो वो 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 में शुरू होना था, वो जो है 6 साल बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। क्योंकि इसी असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा घटना के तहत गांधी जी को 10 मार्च 1922 को 6 साल की जेल भी हो जाती है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 10 अक्टूबर 1940। तो गांधी जी इसे चालू करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 11 अक्टूबर 1940। गांधी जी इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह तो 11 अक्टूबर 1940 को चालू करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है विनोबा भावे भी इसमें प्रथम सत्याग्रही बनते हैं। और इसके बाद विनोबा भावे के बनने के बाद डॉक्टर जो जवाहरलाल नेहरू हैं अपने प्रथम प्रधानमंत्री, वो भी जवाहरलाल नेहरू भी इसके दूसरे सत्याग्रही बनते हैं।
इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, तो ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो हो तो जाती है अक्टूबर 1924 में ही। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उसमें सुधार करके वो जो अक्टूबर 1924 में स्थापना होती है वो होती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन 10 सितंबर 1928 को इसमें सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ दिया जाता है। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी जो स्थापना करते हैं, इसके जो मेन संस्थापक हैं वो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। और इसमें जो अन्य सहयोगी हैं वो भगत सिंह भी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, इस तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल हैं। तो इनकी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये हमने आपको बताया कि इसकी जो स्थापना है वो अक्टूबर 1924 में ही हो जाती है। लेकिन सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के कारण ये जो पार्टी नई बनती है वो 10 सितंबर 1928 को। और इसकी जो द्वारा पहला जो घटना घटती है वो होती है काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को, यानी कि ये लोग जो है ट्रेन को लूटते हैं, ट्रेन से खजाना, काकोरी कांड बोला गया उसे। और इसकी जो दूसरी घटना है इसकी की वो है असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 में। इसकी दूसरी घटना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। पहली घटना काकोरी कांड है 9 अगस्त 1925 और दूसरी असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। इसके बाद गदर पार्टी है 1 नवंबर 1913, तो लाला हरदयाल इसकी स्थापना करते हैं गदर पार्टी की अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में। इसके जो संस्थापक है वो लाला हरदयाल हैं और ये गदर पार्टी की स्थापना होती है 1 नवंबर 1913 और इसके अध्यक्ष हैं वो मोहन सिंह भाकना करके। अब इसके बाद रॉलेट एक्ट 1919, ये अंग्रेज सरकार द्वारा लाए गए काला कानून की संज्ञा दी जाती है इसे। और इसे जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, इसमें 1000 भारतीय मारे जाते हैं। चौरी चौरा जो कांड है वो है 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी मार्च 1923। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927। ये जो साइमन कमीशन है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो है सफलताओं को या विफलताओं को जानकारी के लिए 1919 के में 10 जोड़ दो तो 1929 होते हैं में लाया जाना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही ला दिया गया, तो इसका भी विरोध हुआ साइमन कमीशन का। नेहरू रिपोर्ट 1928, इसकी जो स्थापना, इसकी जो संस्थापक है नेहरू रिपोर्ट को जो प्रस्तुत करते हैं वो मोतीलाल नेहरू हैं और वो अपने जो है 19 मौलिक अधिकारों की भी मांग रखते हैं सरकार से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को 19 जनवरी 1931, और इसमें कांग्रेस भाग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं लेती है। ये क्वेश्चन और आ जाता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं भारत की तरफ से, अब कह सकते हैं भारतीय, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो गांधी अर्बन समझौता है वो 4 मार्च 1931 को होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 5 मार्च 1931। इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी भाग लेते हैं, सरोजिनी नायडू भी भाग लेती हैं, एनी बेसेंट भी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी। और सांप्रदायिक पंचायत एवं पुणे समझौता 16 अगस्त 1932 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चालू रहता है। और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 से चालू होता है, 11 नवंबर 1918 पर खत्म होता है। ये हमने घटना और ली कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वो 31 दिसंबर 1929 को होता है और यहीं पे जो है 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को जो है संपूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की जाती है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के तहत ही। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की जाती है और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की आधी रात को ही प्रथम बार झंडा फहराया जाता है रावी नदी के तट पर।
प्रथम बार झंडा फहराया जाता है रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के क्वेश्चन आ जाता है। फिर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, पाकिस्तान की मांग है 23 मार्च 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो प्रमुख घटनाएं और प्रमुख आंदोलन को समझना है। इसके बाद एक एक करके हम विस्तार से सारी घटनाओं को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।